और बड़े भय तो एक दिन गोविंद मक्खन खा रहे थे। मक्खन खा ही रहे थे तब तक मधुमंगल नाम का एक सखा आया। गोविंद की और मधुमंगल की खूब बनती थी। तो मधुमंगल ने कहा, कन्हैया क्या कर रहे हो? ठाकुर जी बोले, भैया माखन खा रहे हैं। मधुमंगल बोला, कन्हैया एक बात बता दे। हाँ, चोरी को माखन 100 गुना मीठो लगे। हाँ, ठाकुर जी बोले, धारी के मुंह को चोरी सिखावेगा? तो मधुमंगल बोला, चोरी ना है सिखाए रहे, हम तो सही बतावे। जो चोरी के माखन खाने में आनंद है वो काऊ माखन में ना है कन्हैया। बोले पक्का? बोले पक्का। ठाकुर जी बोले, जे बता भैया, का के घर में चोरी करबे? कौन इतना बड़ो रहीस दिखबे? शायद पकड़े गए तो मार साटी लाल है जावेंगे। मधुमंगल बोले, भैया एक काम कर, बाहर बाद में चोरी करिए, पहले घर ही ट्राई कर ले। और सब अपने अपने घरन पर ट्राई कर लो, पास है गए फेल है गए कल बताना, तो पता चल जाएगा कौन कितना निपुण है चोरी में। कन्हैया बोले, बात तो पक्की बताई भैया। अब हमारे ठाकुर जी करें का? आहा, हमारे गोविंद सोचने लगे, रात कब होवे, कब चोरी को माखन हम खावे। शाम है गई, कन्हैया को तो आज रात का बड़ा इंतजार है। जो चीज को इंतजार होवे भाई बड़ी देर लगवे। हाँ, भाव था कि कब शाम होवे, कब रात होवे, कब मैया सोवे, कब हम चोरी को मीठो माखन खावे। रात है गई धीरे धीरे। कन्हैया ने आज जल्दी ब्यारी भी कर ली और ब्यारी करके हमारे ठाकुर जी लेट गए। ठाकुर जी हमेशा अपनी मैया के साथ ही लेटते हैं। बगल में यशोदा मैया का पलंग है, उसके बगल में रोहिणी मैया का पलंग है। तो रोहिणी मैया अपने लाला दाऊ भैया को लेकर सोवे और यशोदा मैया अपने कन्हैया को लेकर सोवे। अब भगवान, अच्छा माताओं की आदत होती, जब तक पूरी सब्जी करना लेवे, पड़ोसन की बात करना लेवे, तब तक पेट में भोजन पचता ही नहीं है। हाँ, जब तक वे अपनी पूरी कहानी ना कर लें तब तक उनके पेट में, अच्छा अरे बहन कैसी है हो? मैं बढ़िया हूं। आज क्या बनाओ तो तेने? अरे बहन मैंने आज कड़ी बनाई गई। और कड़ी बनाओ उसमें जो पप्पू के पापा ने पानी मंगाओ, जो बार गई आगी लगी। हाँ, जब तक जो माताएं करना ले में बता ना दे में, तब तक उनका ही जिया ठंडे आई पहुंचता ही नहीं है। तो जसोदा मैया और रोहिणी मैया अपने आपस में चर्चा करवे तो ठाकुर जी चिल्ला पड़े, अनी मैया जे बता तो को सोनो ना आएगा, नींद ना आ रही? कन्हैया काय को चिल्ला रहा, क्या कारण है? मैया देख मोको आ रही बड़े जोर से नींद और तुम कर रही बातें, साफ गड़बड़ हो रहा है। कन्हैया को तो लग रहा था कब मैया सोवे, कब चोरी को मीठो माखन हम खावे। धीरे ते मैया जैसी आराम कह के सो गई। कछु देर भई, अब हमारे कन्हैया धीरे ते उठे और भाई पलंग के नीचे चपियों में माखन रखो हतो। तो हमारे कन्हैया धीरे ते उठ करके चपियों के पास पहुंच गए और धीरे से चपिया निकाली और चप चप खाना हमारे ठाकुर जी ने प्रारंभ किया। एक और खाऊ तो हतो कि रोहिणी मैया जाग गई। जाग कर बोली, अरे बहन लगता तूने आज खिड़की बंद ना करी, लगता कौन बिल्ली घर में आए गई। और ठाकुर जी ने जहां बड़ी मैया की बात सुनी सो घबराए गए, हे भगवान मैया जाग गई और कहूं धोखे से अगर पलंग के नीचे बिल्ली देखने के लिए मुंह ढांक लिया और मुंह इधर किया तो बिल्ली तो नहीं मिलेगी, पर उन्हीं का छोरा बिलार बना हुआ जरूर पकड़ा जाएगा। तो कन्हैया ने अपनी ऐसी माया करी ठाकुर जी ने कि बड़ी मैया को सुलाए दिया। यशोदा मैया तुरंत नींद में ही बोली, बहन तुम्हें भ्रम भाव हुई है, हमने तो पूरी खिड़की बंद की है। अच्छा हाँ। तब तक ठाकुर जी ने खाना बंद कर दिया, सो गए ठाकुर जी। प्रातः काल भई, जैसे ही प्रातः काल भई
और ठाकुर जी सब गोप ग्वाल मिले, सबने अपनी अपनी बात बताई कि हमें 4 लाठी पकड़ी पड़ी, हम पकड़े गए, हम चोरी में सफल रहे। कन्हैया से पूछा मधुमंगल श्रीदामा ने, कन्हैया तुम्हारा क्या हाल है? ठाकुर जी बोले भैया ना तो हम पकड़े गए ना हमें कछु भाव आए, बस एक ही गड़बड़ भई है। का गड़बड़ भई? माखन एक ही कौर खा पाए तो जो आनंद नहीं ले पाए कि 100 गुनो मीठो है भी के नैया, क्योंकि ज्यादा खाओ ही ना, इतना थोड़ो सो खाओ है। बाकी बाद में मैया जाग गई, पर मार तो सुटाई पिटाई तो ना है भाई ना। तो गोप ग्वाल बोले अब एक काम करो, आधे सफल हो ही गए, आधे सफल दूसरे के घरे हो जाओ। हाँ, या क्या? भगवान ने एक मंडली बनाई, उस मंडली का नाम रखा बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडल। हाँ, उस मंडल का काम ही है चोरी करना, लेकिन चोरी कुछ और की नहीं, केवल और केवल माखन की चोरी करते हैं हमारे गोविंद। और बिना बुलाने से जाते भी नहीं हैं, और ब्रज की गोपियां चाहती भी हैं कि गोविंद हमारे घर पर आए, हमारा माखन चुराएं और खावें, ताकि हमारा कल्याण हो जावे।